Hello and good morning all of you. Today we are going to learn subject हिंदी क्लास 5. ओके, चैप्टर 1 है आपका मैं अमर शहीदों का चारण हम पढ़ रहे थे ना। पार्ट 1 मैंने आपको भेज दिया। इसको श्री कृष्ण सरल जी ने लिखा हुआ है और हम जो है ये जो कविता है इसको हमने एक बार गा भी लिया है ना। और हमने जो है ये फर्स्ट पेज जो है ख़त्म कर दिया है ना। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड पेज में क्या है। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझ होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पीढ़ी से उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। ये चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझ होता जो हमसे नहीं सहा जाता। ठीक है, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। ठीक है, इतना को अपन देखते हैं। इसमें संदर्भ आप क्या लिखोगे, जो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के मैं अमर शहीदों का चारण नामक पाठ से लिया गया है। और इसको लिखा किसने है, इसके कवि श्री कृष्ण सरल जी हैं। प्रसंग में क्या है आपका कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों के यश का गान किया है। ठीक है, अमर शहीदों का चारण माने समझ में आ रहा है कि अमर शहीदों का जो है गान कर रहे हैं उनके यश का। ठीक है, चलिए व्याख्या क्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि अगर हमारे देश में है ना देश भर कुर्बान होने वाले सैकड़ों बलिदानी नहीं होते तो हमारा देश क्या होता, अभी गुलाम रहता। यह देश मुर्दों का देश कहा जाता। ऐसे परतंत्र देश में हमारा जीवन एक क्या हो जाता, बोझ हो जाता जो हमसे नहीं सहा जाता। मैं वर्तमान पीढ़ी में यह भाव जगाने की कोशिश करता हूँ कि यह स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली है, सैकड़ों बलिदानियों के त्याग व कुर्बान से हमें यह प्राप्त हुई है। इसलिए देश प्रेम की भावना को हमें हमेशा जगाए रखना है। मैं बलिदान होने वाले उन सेनानियों की भावना को वर्तमान पीढ़ी में लाने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ, इस पीढ़ी से उस पीढ़ी तक लाने की है ना। कवि कहते हैं कि मैं इन अमर शहीदों की कीर्ति का गायक हूँ, मैं उनके यश का गान करता हूँ। उनके यश गान से मैं देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जगाना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा है कि अगर वे नहीं होते तो कौन नहीं होते, हमारे जो सैकड़ों बलिदानी हैं अगर वो नहीं होते तो हमारा देश जो है क्या होता, आज भी गुलाम रहता, स्वतंत्र नहीं होता। और हम इसको क्या कहते, इस देश को मुर्दों का देश कहते है ना। और ऐसे देश में हम अपना जीवन जो है हमको क्या लगता, बोझ लगता एक तो है ना, ये हमसे नहीं सहा जाता कि हम गुलाम है करके। इस पीढ़ी से उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, तो जो है वर्तमान पीढ़ी से यह भाव जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो है कवि जो है कि यह स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली है। सैकड़ों बलिदानी है जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया हुआ है ना, अपने प्राणों का बलिदान दिया हुआ है, तो हमें क्या मिली है, ये आज़ादी मिली है। इसलिए देश प्रेम की भावना को हमें क्या करना है, हमेशा जगाए रखना है। मैं बलिदान होने वाले उन सेनानियों के यश का जो है क्या करता हूँ, गान करता हूँ है ना, उनके यश को गाया करता हूँ। उनके यश गान से मैं देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जगाना चाहता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। ठीक है, संदर्भ प्रसंग आप वही रखोगे कि संदर्भ में आपका क्या हो जाएगा, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के मैं अमर शहीदों का चारण नामक पाठ से लिया गया और इसके कवि जो है कौन है, श्री कृष्ण सरल जी है। ठीक है, और प्रस्तुत पद्यांश में जो है प्रस्तुत पद्यांश में आपको जो बताया जा रहा है कि क्या बताया जा रहा है, कवि ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों के यश का गान किया है। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि अगर हम अपने व्याख्या देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि अगर हम अपने वीर शहीदों को याद नहीं करेंगे, उनके गौरव गान नहीं करेंगे तो देशभक्त एवं देश हित में बलिदान होने वाली पीढ़ी कैसे पैदा होगी, है ना। अगर हम उनके बारे में नहीं बताएंगे तो फिर नेक्स्ट में और कौन जाएगा हमारे देश की रक्षा करने के लिए, है ना। तो इस धरती को माँ कहकर मिट्टी को माथे से कौन लगाएगा। कवि कहते हैं कि मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाता हूँ, अर्थात हर जगह मैं यह प्रश्न उठाता हूँ। इस प्रकार जो हमारे राष्ट्र ने जो कर्ज खाया हुआ है उसे मैं चुकाने का प्रयत्न करता हूँ। किन कर्ज को, जो बलिदानियों ने बलिदान देकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई है उसका कर्ज। ठीक है, एक बार इसकी व्याख्या और देख लेते हैं। कवि कह रहे हैं कि अगर हम अपने वीर शहीदों को याद नहीं करेंगे,
है ना, तो उनका गौरवगान नहीं करेंगे तो देशभक्त एवं देश हित में बलिदान होने वाली पीढ़ी कैसे पैदा होगी। इस धरती को माँ कहकर मिट्टी को माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाता हूँ, अर्थात हर जगह मैं ये प्रश्न उठाता हूँ, है ना, कि ये जो है अगर नहीं होगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी को माथे से कौन लगाएगा, अगर हम बलिदान होने वाली पीढ़ी को कैसे पैदा होगी अगर हम उनके बारे में यशगान नहीं करेंगे। तो ये सारा जो चीज़ है वो प्रश्न मैं हमेशा उठाता हूँ, बोल रहे हैं, और इस प्रकार जो कर्ज हमारे राष्ट्र ने खाया है उसे चुकाने का जो है प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से ये फर्स्ट पेज आपने कंप्लीट कर लिया था और सेकेंड वीडियो जो आपका जा रहा है उसमें आपने ये दो जो है आपने कंप्लीट किया हुआ है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप घर पे एक बार इसको रिपीट करिएगा। ओके, अभी के लिए थैंक यू।